हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस की बुक का जो है चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 हम कवर कर चुके थे। हम देखा था डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमारी बॉडी को, कौन कौन से एनिमल्स कैसे खाते हैं। स्टारफिश के बारे में हमने अपना एलिमेंट्री कैनाल देखा था। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देख लिया था, कौन कौन से ऑर्गन्स लगते हैं। हमने अपने टीथ के बारे में देख लिया था, और जो है हमारे फूड पे हमारे सलाइवा का क्या रोल होता है। टूथ डीके, हमें खांसी वगैरह क्या जाते हैं खाना खाते टाइम। मिल्क टीथ क्या होते हैं हमारे। और हमने अपना टंग के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लिया था। एक्टिविटी 2.4 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल, मतलब आपको अलग अलग सैम्पल बनाने हैं। किसका? शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, और जूस करेले का जूस या फिर जो है नीम लीफ यानी नीम की पत्तियों का जूस आपको बनाना है। ठीक है। तो यूज़ अ क्लीन टूथपिक, मतलब एक साफ़ सी आपको टूथपिक लेनी है ताकि आप जो ये सैम्पल्स हैं उनको अपने टंग के डिफरेंट एरियाज़ में रख सको। एक सैम्पल के लिए आपको एक ही टूथपिक यूज़ करनी है, दूसरे वाले सैम्पल के लिए आपको दूसरी टूथपिक यूज़ करनी है, और टंग के डिफरेंट रीजन पे आपको रखना है। देखिए, मतलब मान लीजिए आपने लेमन जूस इस वाले रीजन पे रखा, फिर आपको नीम लीफ इस पे रखनी है, बीटर गोड इस वाले रीजन पे रखनी है। अलग अलग रीजन्स पे आपको रखनी है। अपने क्लासमेट से पूछना है कि कौन कौन से एरियाज़ पे आपके टंग के हमें स्वीट मतलब मीठा महसूस हो रहा है, नमकीन महसूस हो रहा है, कड़वा सौर खट्टा महसूस हो रहा है, और कड़वा कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं ये हमें अपने टंग पे इनका टेस्ट फील हो रहा है। नाउ अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल फिगर। आपको अपने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, और जो यहाँ पे है ना 2.6 यहाँ पे आपको लेबल करना है कौन कौन से रीजन्स पे आपको इनका टेस्ट जो है दिख रहा है। और अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी आपको यही सेम एक्टिविटी जो है परफॉर्म करनी है। द फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, हम अपनी फूड पाइप को ईसोफेगस भी कहते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो पाइप होती है ये इसके थ्रू जो है हमारा खाना हमारे स्टमक तक जाता है। ठीक है। और इसको हम ये तो फूड पाइप भी कहते हैं या ईसोफेगस भी कहते हैं। ठीक है। द स्मॉलेस्ट फूड पासेस थ्रू। अब जब हमने दांतों में ये देखा था, दांत वाले पोर्शन में, बकल कैविटी वाले पोर्शन में हमने ये देखा था कि हमारी बकल कैविटी में दांत होते हैं, और हमारे दांत जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को टुकड़ों में करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। और जो है हमारा सलाइवा और टंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस टाइम के थ्रू जो हम चबा रहे होते हैं। ठीक है। अब जो है खाना कहाँ जाता है? फूड पाइप या फिर ईसोफेगस में जाता है। जो अभी मैंने आपको फिगर 2.2 में दिखाया, जो फूड पाइप है वो हमारी नेक से चेस्ट तक जो है रन करती है। फूड जो है फूड पाइप में ना वॉल्स होती हैं, वो क्या करती है, खाने को जो है नीचे की तरफ धक्का देती है। ये देखो, ये है इसकी वॉल्स जो ये दिख रही है ना आपको, ये इसकी अंदर से वॉल्स हैं, और ये क्या करती हैं, खाने को धक्का देती है नीचे की तरफ। ठीक है। एक्चुअली द मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, और ये जो मूवमेंट है खाने को धक्का देने का, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के प्रोसेस के थ्रू, मतलब हमारी बकल कैविटी से जब तक वो एनस तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो है जिस भी ऑर्गन में हमारा खाना गया है वो ऑर्गन की जो वॉल्स हैं वो नीचे की तरफ जो है फूड को पुश करता रहेगा। ठीक है। जो फूड को नीचे की तरफ पुश करता रहेगा फिगर 2.7 में। एट द टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय योर स्टमक इज़ वॉमिटेड आउट, मतलब जो फूड आपका स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो वॉमिटेड आउट, मतलब आपको फिर उल्टी आ जाती है। जैसे अब
ईसोफेगस ने खाना जो है नीचे धक्का दे दिया, लेकिन फिर अगर उस स्टमक ने वो नहीं एक्सेप्ट किया उस खाने को, तो वो है जो वॉमिटेड आउट हो जाता है, आपको उल्टी आ जाती है। ठीक है, रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आउट ईटिंग एंड थिंक ऑफ अ रीजन ऑफ, मतलब आपको भी कभी मतलब आपको उन इंस्टेंसेस होता है हादसे, उन हादसों को याद करना है जब आप खाना खाते टाइम आपको वॉमिटिंग आ जाती होगी, और फिर आप उसका रीज़न सोचते होंगे कि क्यों आई। आपको अपने पेरेंट्स या फिर टीचर से जो है ये डिस्कस करना है। पहली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। अब पहेली जानना चाहती है, अब हम वॉमिटिंग कहाँ से करेंगे तो मुंह से ही, लेकिन वो खाना तो हमारे पेट में जा चुका है, तो अब वो दोबारा हमारे बकल कैविटी में कैसे जाएगा, वो ये पहेली जो है जानना चाहती है। ये मूवमेंट है ईसोफेगस का, मतलब फूड का हमारे ईसोफेगस के थ्रू, ये फूड है उसको धक्का दिया जाएगा ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में, और स्टमक अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो वापस जो है उल्टा चला जाएगा। अब कैसे जाएगा वो देखते हैं। अब हम अपने स्टमक पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने बकल कैविटी देख लिया, सेलिवरी ग्लैंड्स जो है क्या काम करते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा मतलब थूक, और हमने टंग और जो है सलाइवा का रोल देख लिया, टीथ के बारे में देख लिया, ईसोफेगस के बारे में देख लिया। आप स्टमक देखते हैं। तो स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, मतलब एक बैग सा स्ट्रक्चर होता है, मोटा सा जे शेप में ये होता है। ठीक है, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट इन, सबसे चौड़ा जो होता है ना, लंबा तो होता है कि ये बड़ा है, चौड़ा मतलब कितना थिक है, कितना मोटा है। ठीक है, सबसे मोटा सबसे चौड़ा जो है पार्ट है ये एलिमेंटरी कैनाल का। ये फूड रिसीव करता है, फूड पाइप, मतलब फूड पाइप जो है वो इसको फूड देगी। ये रिसीव कहाँ से करेगा, लेगा कहाँ से खाने को, फूड पाइप से लेगा। ठीक है, एट द एंड दैट ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अनदर, और फिर जो यहाँ पे है ना, इसकी एंडिंग जो होती है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये अटैच होती है, इसकी एंडिंग ओपन होके। ठीक है, और ये जे सा स्ट्रक्चर है ना इसका, ऐसे करके। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस, हाइड्रोलिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हमने देखा था कि डाइजेस्टिव जूसेस कौन कौन सीक्रेट करता है, पेनक्रियाज, लीवर और स्टमक, और क्या स्मॉल इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव जूसेस जो है सीक्रेट करते हैं, बनाते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का इनका काम होता है। अब जो स्टमक की अंदर वाली लाइनिंग होती है ना, वो क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस, हाइड्रोलिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस जो है प्रोड्यूस करता है। ये जो है इसकी इनर लाइनिंग है, और ये प्रोड्यूस करेंगे म्यूकस, HCl, हाइड्रोलिक एसिड को HCl भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl भी बोलते हैं। ठीक है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग द, अब जो ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो जो क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया हैं जो हमारे फूड में थे या फिर हमारे माउथ के थ्रू, हमारे फूड के थ्रू हमारे पेट में आ गए, उनको मतलब जो है मार देता है। फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक दैट हैज़ बीन, और क्या करता है ये जो एसिड है, बाकी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनको काम पे लगाने का काम भी यही करता है। कौन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन्स एंड, अब हमें म्यूकस और क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि जो भी बैक्टीरिया आ गया हमारे स्टमक में उसको किल करेंगे, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको काम पे लगाएंगे। और अब जो ये डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करेंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स जो होते हैं ना, हमने क्या देखा था, फूड का कंपोनेंट है, अगर फूड में प्रोटीन है तो उसको भी सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करेंगे। प्रोटीन जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको ये क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, हम देखो ये रही, ये जो इसकी स्टमक की एंडिंग है वो कहाँ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन ये है, यहाँ नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की एंडिंग जाती है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में।
ठीक है। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। अब जो बूझो कौन पूछ रहा था, बूझो, हाँ बूझो पूछ रहा था ना कि ये लार्ज इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है, कैसे फिट है। अब यही इसका आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। मतलब कॉइल्ड मतलब ऐसे करके गोल गोल करके हमारे स्टमक में, मतलब स्टमक के नीचे वाला जो रीजन है हमारी बॉडी का, वहाँ पे फिट की गई है, और जो ये 7.5 मीटर लॉन्ग है। इट रिसीव सक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। लीवर एंड पेनक्रियास हमने देखा था कि डाइजेस्टिव जूसेस जो है सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट मतलब बनाएंगे, और सिक्रीशंस क्या होता है, जो उनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अब जो ये लीवर और पेनक्रियास जो भी डाइजेस्टिव जूसेस बना रहे हैं वो भेज देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन उनको रिसीव कर लेता है, और इसकी वॉल्स भी जूसेस जो है डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं, हमने देखा था। अब जो लीवर है, लीवर एक रेडिश ब्राउन का कलर का ग्लैंड है। ग्लैंड वो होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं। अब हमारे बक्कल कैविटी में भी सलिवरी ग्लैंड्स थे जो सलाइवा यानी थूक जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, सेक्रेट कर रहे थे। सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन को ही स्टमक कहते हैं। ठीक है। जो है हमारे पेट के राइट साइड में जो अपर वाला पोर्शन है, यानी मान लो ये हमारा जो पेट है, ऐसे करके है ना, इसकी जो है राइट साइड में आपके लिए अगर हम देखें तो राइट साइड ऐसे पड़ेगी। ठीक है। अगर हम वैसे खड़े हैं तो राइट साइड में जो है अपर वाला पोर्शन में। ठीक है। अब इसकी राइट साइड तो ऐसे दिखा रखी है इन्होंने, लीवर पढ़ रहे हैं ना, इसकी राइट साइड में अपर पार्ट ये जो है फ़िलहाल ये ऐसे है, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर याद रखना सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी में। रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो कि राइट साइड में हमारे स्टमक के ऊपर वाले पोर्शन में है, और ये कौन सा जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस, ये आपको याद रखना है। और ये बाइल जूस वो स्टोर कहाँ करता है, स्टोर मतलब कहाँ पे रखता है वो बचा के, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली सा स्ट्रक्चर है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो इसके साइड में ही हमने गॉल ब्लैडर देखा था, ये रहा, ये है गॉल ब्लैडर, एक थैली सा स्ट्रक्चर होता है जो इसके जो सेक्रीशंस है वो सीधा यहाँ आके यहाँ स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। द बाइल जो है, बाइल क्या है, एक जूस का नाम है, सिक्रीशन का नाम है, जो कौन सिक्रेट करता है, लीवर सिक्रेट करता है। और ये क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फैट भी एक फूड का कंपोनेंट है। ठीक है। अब लीवर हो गया, पेनक्रियास देखते हैं। द पेनक्रियास इज अ लार्ज एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो पेट के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जो है वो है लोकेटेड है। द पेनक्रियाटिक जूस, और अब ये कौन सा जूस सेक्रेट करता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स पर एक्ट करता है और उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये भी जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, फूड के कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, वो क्या करता है, ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है। कौन, पेनक्रियास। द पार्टली मतलब अब जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़े से लोअर पार्ट में पहुंच जाता है, जहां द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब अभी इंटेस्टाइन कौन सा, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी तो जूस सेक्रेट करती है। अब उस जूस का क्या नाम है, इंटेस्टिनल जूस। ठीक है। कौन कौन, 4 पार्ट थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेक्रेट करते थे जूसेस। कौन कौन, पहला तो लिवर, क्या, बाइल जूस, इसके जो नाम है इसके उसका जूस का वो है बाइल। ये क्या करेगा,
फैट्स की उसमें फैट्स स्टोर करने में फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और फिर उसके बाद क्या करेगा, और ये स्टोर कहाँ होता है इसका बाइल जूस, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या नाम है इसका, गॉल ब्लैडर नाम है। और फिर दूसरा क्या था, पेनक्रियाज। हाँ, पेनक्रियाज क्या, पेनक्रियाटिक जूस, इसके नाम क्या है, पेनक्रियाटिक जूस। और ये पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, यहाँ है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। स्टमक भी हमारा क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है, क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, और क्या करेगा और भी एक एसिड था ना, क्या नाम है उसका, और दूसरे टाइप के जो है डाइजेस्टिव जूसेस ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल करेंगे, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको काम पे लगाएंगे, है ना, और प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा कौन था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, कौन सा, इंटेस्टिनल जूस जो है ये प्रोड्यूस करेगी, इंटेस्टिनल जूस ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते तक जो है फूड का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है। और दूसरी बात और मैंने बताई थी आपको कि जो लिवर है वो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में लिवर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जितना भी थोड़ा बहुत खाना यहाँ तक आया है, बकल कैविटी से ईसोफेगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड, वो लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे इंटेस्टिनल जूस जो है सारे ही जो कंपोनेंट्स हैं फूड के उनका डाइजेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू, अब इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे ग्लूकोज होता है। फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड में, और ग्लिसरियोल में। प्रोटीन्स जो हैं अमीनो एसिड में। यह बात आपको याद रखनी है कि कौन कौन सा कंपोनेंट किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर डाइजेशन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में कौन, इंटेस्टिनल जूस करेगा ये सारा काम। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, फैट्स फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरियोल में, प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड में। ठीक है, याद रहेगा। अब अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन मतलब सोखना। ठीक है, डाइजेशन तो हो गया, अब क्या कर रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, देखते हैं। अब द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेज इन द ब्लड वेसल्स। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है कहाँ, ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, दिख रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स। इनके अंदर कह रहा है डाइजेस्टिव फूड जाता है, क्या करने जाता है अभी देखते हैं। द प्रोसेस, अब जो डाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उनके अंदर जाएगा, और इस प्रोसेस को अब्जॉर्प्शन कहते हैं।
क्या जब जो डाइजेस्टेड फूड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर जाएगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो इनर वॉल्स हैं, वॉल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स की, उनके अंदर विलाई प्रेजेंट होता है। अब ये विलाई क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोस, फिंगर लाइक आउटग्रोस ऐसे दिखते हैं। बहुत सारी विलाई होंगी तो उनको विलाई बोलेंगे। ठीक है, और अगर एक सिंगल है तो उसको विलस बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होती है जो कैसे होते हैं? फिंगर लाइक आउटग्रोस मतलब जो बाहर की तरफ निकली हो, फिंगर लाइक मतलब जो फिंगर जैसी हो, यानी यदि ये बाहर भी निकली हुई है फिंगर जैसी भी है। ठीक है, तो इनको हम फिंगर लाइक आउटग्रोस होते हैं जो थाउजेंड्स इन नंबर में प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के अंदर। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए फिर वापस चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन है, अच्छी तरह से दिख रही है, बहुत बढ़िया। अब ये जो है इसकी जो वॉल्स हैं, अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि ये विलाई आखिर प्रेजेंट क्यों है। देखो, अब ये है, सपोज करो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की तरह है, सीधी। अब यहाँ पे कुछ अब्जॉर्प्शन हो रहा है पार्टिकल्स का। तो क्या ये पार्टिकल्स, देखो ऐसे सीधी हमारी, सपोज करो वैसे है नहीं, सीधी है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे इसके जो है फूड पार्टिकल्स हैं जो अब्जॉर्प्शन करेंगे, अभी आगे आएगा अब्जॉर्प्शन भी करेंगे। तो आप बताओ इसमें ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी या इसमें ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी? इसमें ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी, हाँ, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी इनको काम करने के लिए सिर्फ इतना ही स्पेस मिला, लेकिन इनको काम करने के लिए इतना सारा स्पेस मिला है, तो इसको हम सरफेस एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। इतनी बात समझ में आई? चलो, अच्छा ये रह गया था हमारा, चलो अभी पढ़ लेंगे। अब विलाई का रोल क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में? हर एक विली जो है सरफेस एरिया जो है बढ़ा देती है, जैसे मैंने अभी बताया सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देगी ये विली, ताकि अब्जॉर्प्शन अब किस चीज़ का, जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि हमारे किसी यूज़ में आ जाए। ये फूड तो डाइजेस्ट हो ही चुका है, अब जो बची खुची चीज़ है वो भी अब्जॉर्ब कर लो, ताकि कुछ तो यूज़ आए और डाइजेस्टिव फूड करी। ठीक है, अब हर एक विलस का एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क होगा ही, जब ये ऐसे 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 करके हैं तो आराम से इनका नेटवर्क होगा बहुत बड़ा। ठीक है, अ थिन स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब इनके सरफेस में क्या होता है? छोटे छोटे से पतले पतले से स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इन विली के अंदर। ध्यान दो, इनके अंदर पतले पतले से छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं हर एक विलस के अंदर। द सरफेस एरिया ऑफ विली ऑब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल्स। जो भी मटीरियल मतलब डाइजेस्टेड फूड का मटीरियल है, मतलब फूड तो डाइजेस्ट हो चुका है, फिर भी उसके अंदर कोई चीज़ अब्जॉर्ब करने लायक है तो ये विली जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। अब ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो, इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे आउटग्रोज होते हैं, ताकि फूड मटेरियल्स को वो अब्जॉर्ब कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो अब इसने अब्जॉर्ब कर लिया पूरा अच्छे से, चाहिए। अब वो कहाँ हो जाएगा? ब्लड वेसल्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। अब देखो, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने पूरा अच्छे से क्या कर लिया है, जो डाइजेस्टेड फूड था उसके अंदर से भी सब कुछ एकदम खींच लिया है, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। ठीक है, अब जो ऑब्जॉर्ब किया है स्मॉल इंटेस्टाइन ने वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बॉडी में चले जाएंगे।
और उनका काम क्या होगा, जो भी प्रोटीन नेसेसरी चाहिए, प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी हमारी बॉडी बनाती है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनकी भी तो हमारी बॉडी में ज़रूरत है ना, तो वो ये बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, असिमिलेशन। जब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड जो है क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी, फूड के जो कंपोनेंट्स है वो अब्जॉर्ब करेगी, वो डिफरेंट ऑर्गन्स में चला जाएगा बॉडी के, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगे, जहाँ पे भी प्रोटीन्स वगैरह जो भी बॉडी को चाहिए। इस प्रोसेस को असिमिलेशन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। इन द सेल्स ग्लूकोज, जो सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज जो है हमारी सेल के अंदर पहुँच गया मान लो, अब वो ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और जो एनर्जी निकलती है। हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, तो जो ग्लूकोज है वो इसीलिए तोड़ा जाता है ताकि अब हमने देखा था ऊपर जो ये है कार्बोहाइड्रेट का क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। अब एनर्जी के लिए ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी निकलती है। जब ग्लूकोज टूटेगा किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, यानी CO2 और H2O, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से जब ये ग्लूकोज टूटेगा तब ही एनर्जी रिलीज होती है। इतनी बात समझ में आई। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अब जो भी अभी भी अगर कुछ कसर बची है उसमें, कोई पार्टिकल ऑब्जॉर्ब नहीं हुआ या फिर अभी भी कुछ, अब हमने अनडाइजेस्टेड बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगा, नहीं, वो क्या होगा, सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकलेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होती है, याद रखना बात को। अब अब्जॉर्प्शन हो सकती है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अब जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 में जो होगा हम लार्ज इंटेस्टाइन और फिर ये वाला पेज जो है BX के साथ कवर करेंगे, और फिर ये वाला एक बॉक्स भी बचा ना, और ये वाला वो भी हम कवर करेंगे। तो कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अच्छे से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।